हेलो गाइस, उन्मेश। और अब मैं रिएक्ट करने वाला हूँ एक और रिक्वेस्टेड एक्चुअली बैंड है। और जिन्होंने ये कमेंट किया था उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली ये चीज़ बोली थी कि ये काफ़ी अंडररेटेड बैंड है। और इनका नाम है बयां और इनके सॉन्ग का नाम है दिन ढले। और तो चलिए देखते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने प्यार से उनके बारे में कमेंट लिखा हुआ था कि मुझे लगा कि यार सीरियसली, मतलब अगर कोई इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है किसी की तो मुझे भी वो रिस्पेक्ट मतलब रेसिप्रोकेट करनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। रोज़ो शब रंगों की खोज में रहे, हर लम्हा यादों की मौज में बहे। कल था क्या क्या होगा, उलझे हुए सिरे, हर दिन इस सूली की भेद क्यों चढ़े। ये धुन क्या कहे, हर आह में जो बजे, होशों पे छाया सोचों का साया, गर्क फिक्र में है मन सारा, होश भी कम कम सांसें भी बेदम, उम्र ना तमाम हो। दिन ढले शाम हो, दिन ढले शाम शीशे की किरचियाँ, टूटा था क्या घर में कभी कोई आए ना, पाया जो चाहत थी खो गया मैं कहाँ, ना जाने कब रूठा मुझसे मेरा खुदा। बैठा दिल अंदर काला साया सा, गर्क फिक्र में है मन सारा, होश भी कम कम सांसें भी बेदम, बेखुदी का जाम हो। दिन ढले शाम हो, दिन ढले शाम हो, दिन ढले शाम
शाम हो। हाँ। हाँ, मुझे लगता है कि ये गाना मुझे एक्चुअली 3-4 बार और सुनना पड़ेगा पूरी तरीके से इसको समझने के लिए। पर जितना मुझे लगा उससे मुझे यही लग रहा था कि एक एक सफोकेशन टाइप फील आ रही थी मेरे को इस सॉन्ग से, मतलब ऐसा, हाँ सॉरी, ऐसा लग रहा था जैसे कि एक घुटन है, मतलब। और कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ एक जैसे जो इमेजरी भी जो यूज़ की जा रही थी इस सॉन्ग में पूरे टाइम, वो ऐसा लग रहा था कि सामने मतलब एक मिरर इमेज दिखा रहे हैं और उसमें वो अपने पास्ट को दिखा रहे हैं कि अभी देखो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और वो सब पहले हम लोग कितनी मौज मस्ती किया करते थे वो सब। तो मतलब एक तो वो चीज़ देख के लग रहा है कि वो दिन बीत गए और शायद उनकी कदर नहीं कर पाए उस टाइम पे। और उसके बाद फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसे सिरिंज रखी हुई है उस पर और घर से कॉल आ रहा है, मतलब। तो या फिर ऐसा लग रहा है कि हम लोग इतने दूर निकल आए हैं मतलब लोगों से कि शायद उनके पास वापस नहीं जा पा रहे, उनको एक तरीके से खो चुके हैं हम, मतलब आई डोंट नो। जस्ट माइंड ब्लोन हो गया पूरा ये सॉन्ग सुन के। और अगेन अभी मैंने पिछले ही उसमें रिएक्शन में बात की थी कि एक म्यूज़िक को जब मेन उस पे फोकस पे नहीं लाते, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही था कि जो लिरिक्स थे वो ज़्यादा फोकस में थे, जो सिंगिंग थी वो ज़्यादा फोकस में थी इंस्टेड की म्यूज़िक इतना, मतलब वो चाहते तो तबला और गिटार ले करके उसको और बीट्स डाल करके और उसको मसालेदार बना सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया उसको, उन्होंने एक सेकेंडरी ही उसको रखा, मतलब बीच में नहीं लेके आए मेन उसमें। और जो सॉन्ग था उसको जो सिंगर जो उसको गा रहे थे वो उस पर ज़्यादा उन्होंने फोकस किया उस चीज़ पे, और जो ताकि इमेजरी जो वो यूज़ कर रहे हैं वो सब पे भी ध्यान है। और एडिटिंग बहुत गज़ब की थी, मतलब सीरियसली, मतलब शायद मुझे यही लग रहा है कि एक प्रेजेंट को ना जी पाने वाला एक पछतावा टाइप एक फील आ रहा है मेरे को, ऐसा मतलब लग रहा है। होपफुली यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो शायद कि रोज़ो शब रंगों की खोज में रहे दिन ढले, okay, दिन ढले describes the experience of feeling stuck at one point, being unable to live in the present as the sands of time slip by. It's been a long time in the making, but here it is at long last. It was already like long time in the making, और उसके बाद भी मैं इतने 2 साल बाद एक्चुअली मैं रिएक्ट कर रहा हूँ इस सॉन्ग पे, मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। और जिन्होंने ये नहीं सुना है प्लीज़ एक बार ज़रूर उनके ऑफिशियल यूट्यूब पेज पे जा कर के सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे छुटकी सी स्क्रीन में उतना मज़ा नहीं आएगा इसको सुनने में। और सीरियसली इट वॉज अ ग्रेट सॉन्ग। आई थिंक मुझे सीरियसली मुझे लगता है कि मुझे 2-3 बार और सुनना पड़ेगा उसको पूरी तरीके से समझने के लिए। और थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग दिस, और मैं और भी सॉन्ग्स पे रिएक्ट करूँगा इनके, होपफुली अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो। और सीरियसली इट वॉज अ गुड सॉन्ग। मैं इसको पक्का सुनने वाला हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ नहीं आई इस सॉन्ग में। और बाकी मेरा रिएक्शन नहीं था। थैंक यू, पीस।